गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जयवीर नैन एक बार फिर एक नए लेक्चर के साथ आशा करते हैं आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं? अगर कोई भी एक्टिविटी प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में है, यानी कि चल रही है। अगर कोई एक्टिविटी चल रही है, जैसे एट प्रेजेंट मैं आपको टीच कर रहा हूं और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, अपनी कॉपी में राइट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है। तो अगर कोई भी काम चल रहा है तो उस काम को शो करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यानी कि जब कोई काम प्रोग्रेस पे हो, यानी कि चल रहा हो। तो देखिए, इन केस ऑफ affirmative sentences, in case of affirmative sentences, firstly आप यूज करते हैं subject, after that is MR plus first form of verb with ing plus objects। आप देखेंगे इस सेंटेंस में is को यूज किया गया है एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता होना चाहिए कि इज का यूज कहां पे किया जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट और एनी सिंगुलर, तो आप यूज करेंगे इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ आप यूज करेंगे एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। ओके। अगर आपका सब्जेक्ट है वी, यू, दे और एनी प्लूरल, तो आप यूज करेंगे आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम। आप बताइए इस समय मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इसको मैं इंग्लिश में डिफाइन कैसे करूंगा? आई, आपने लिखा यहां पर एम टीचिंग, टीच मैंने पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट, टीच मैंने पढ़ाना। आई के साथ आपने यूज किया एम प्लस टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आप यूज करेंगे आई एन जी। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आपने क्या देखा यहां पर, क्या आया हुआ है? ये देखिए वर्ड, देखिए एट दिस टाइम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एट दिस टाइम, इस समय। अब ये वर्ड ऐसा है, आप इसको बोल के देखेंगे इस समय, इसका मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है। और अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक। यू आर, आपने यू के साथ यूज किया आर प्लस राइट, WRITE। अब अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में ई है और आप आईएनजी अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट वाले ई को क्या कर देंगे? काट देंगे और आईएनजी अप्लाई कर देंगे। यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक एट द मोमेंट, और यू कैन से एट दिस टाइम। ओके। नेक्स्ट, in case of negative sentences, in case of negative sentences, firstly आप यूज करेंगे subject, after that is not, am not, are not, यानी कि हेल्पिंग वर्ब is am are के साथ आप नॉट अप्लाई करेंगे। is am are के साथ क्या लगाएंगे? नॉट। is not, am not, are not प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, कबीर इज नॉट प्रिपेयरिंग, कबीर इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स दीज डेज। आपने लिखा यहां पर इज नॉट प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर मीन्स तैयारी करना, तैयार करना। कबीर, देखिए यहां पर नाम है सिंगुलर, कबीर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो आपने यूज किया इज। कबीर इज नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करेंगे। कबीर इज नॉट प्रिपेयरिंग, वर्ब क्या है? PREPARE। अब यहां पर ई है तो आईएनजी लगाने से पहले हमने ई को क्या कर दिया है? कट कर दिया है, क्योंकि यहां पर हमारा जो वर्ब है वो क्या है? प्रिपेयर, प्री
प्रिपेयर तैयार करना। तो आईएनजी लगाने से पहले हमारा एक रूल है कि अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में ई है तो हम उस ई को कट कर देते हैं और क्या अप्लाई कर देते हैं, आईएनजी। कबीर इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स दीज डेज। आपने देखा यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है दीज डेज, इन दिनों, इसका मतलब दीज डेज, नाउअडेज, यानी कि कोई एक्टिविटी चल रही है। और जब कोई एक्टिविटी चल रही है तो उसको शो करने के लिए भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, कबीर is not preparing for exams these days. ओके, कबीर इन दिनों एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा है। ओके, एंड इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस व्हिच अराइजेस क्वेश्चन, यानी कि जब कोई क्वेश्चन राइज किया जाता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, आप इजेएमआर को यूज करेंगे बिफोर सब्जेक्ट, इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब है, इनको बिफोर सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। इजेएमआर को यूज करेंगे बिफोर सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। For example, are you feeling well today? क्या आज आपको अच्छा फील हो रहा है? आज आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा, देखिए क्या है यहाँ पे, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है टुडे। क्या लिखा हुआ है, टुडे। टुडे मीन्स आज, टुडे है, टुमारो है, ये नियर फ्यूचर को शो करते हैं। और नियर फ्यूचर को शो करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नियर फ्यूचर, टुडे, टुमारो, टुडे आज, टुडे यूज किया गया है। तो आप यहां पर क्या यूज किया आपने, आपने देखा यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। तो यू के साथ इज नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। वर्ब है आपके पास में फील, महसूस करना, फील, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, फीलिंग। आर यू फीलिंग वेल टुडे? ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कब करेंगे, हमें सेंटेंस में क्या दिखाई दे कि उसको देखकर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अप्लाई कर सकें। तो देखिए हमारे पास एक रूल है, इस रूल को फॉलो करेंगे आप। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ड्स मिल जाते हैं, किसी भी सेंटेंस में क्या मिल जाए आपको, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, these days, still, today, tomorrow। और किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई वर्ब हो और वर्ब के बाद या तो आपको मिलेगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर कई बार कोमा भी लगा देते हैं। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी वर्ब से हो। ओके, दोबारा देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, नाउ, नाउअडेज, these days, still, today, tomorrow और वर्ब की फॉर्म के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन स्टार्टिंग में मिल जाए तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ताकि आपको पता चल सके कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक सेंटेंस के अंदर। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कोरोना। आपको पता है कि आजकल सबसे ज्यादा जो जिसके बारे में लोग बातें करते हैं वो है कोरोना, और दिन प्रतिदिन इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में फैलती ही जा रही है। इसका मतलब एक्टिविटी कंटिन्यूटी में है, चल रही है। तो कैसे शो करेंगे, कोरोना इज स्प्रेडिंग, स्प्रेड मीन्स फैलना, कोरोना सिंगुलर है, इज स्प्रेडिंग रैपिडली, रैपिड मीन्स तेज गति से, इन इंडिया डे बाय डे। आपको ये भी मिल सकता है डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, यानी कि दिन बाय दिन, इसका मतलब एक्टिविटी हो रही है। या फिर आपको मिलेगा नाउअडेज, नाउअडेज। ओके,
कोरोना इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन इंडिया डे बाय डे। दिन प्रतिदिन इंडिया में कोरोना बढ़ता जा रहा है, फैलता ही जा रहा है तेज गति से। या फिर आप कह सकते हैं कोरोना इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन इंडिया नाउअडेज, दीस डेज। ओके, तो आपने वर्ड देखा क्या, डे बाय डे, नाउअडेज। तो अगर किसी भी सेंटेंस में डे बाय डे, नाउअडेज आ जाए तो भी आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन सिंगुलर होता है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साथ में यूज किया आपने इज इंक्रीजिंग, वर्ब है आपके पास में इंक्रीज, INCREASE। तो ING लगाने से पहले हमने इस ई को क्या कर दिया है, कट कर दिया है, और क्या लगा देंगे, ING अप्लाई करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग रैपिडली दीस डेज। इन दिनों भारत की जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली दीस डेज। आपने देखा यहां पर वर्ड आया हुआ है दीस डेज, और अगर किसी भी सेंटेंस में दीस डेज वर्ड आ जाए तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर थर्ड, माय सिस्टर इज स्टिल स्लीपिंग। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्टिल, अभी तक, अभी भी। माय सिस्टर क्या है, सिंगुलर, माय सिस्टर इज स्टिल स्लीपिंग, स्लीप वर्ब है यहाँ पे, ING का यूज करेंगे। माय सिस्टर इज स्टिल स्लीपिंग। तो अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ड आ जाता है स्टिल तो भी आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपने यूज किया माय सिस्टर सिंगुलर इज स्टिल स्लीपिंग, क्योंकि इसमें स्टिल आया हुआ है। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 4, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब की बार क्या हुआ, आपने टेंस का एग्जाम देखा होगा, उसमें मोस्टली 2 सेंटेंस ऐसे दिए हुए हैं हर एक कोड के अंदर, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइम। तो देखिए क्या सेंटेंस दिया हुआ था, व्हाट यू डू, वर्ब है आपके पास में डू, वर्ब है आपके पास डू, व्हाट डू एट द मोमेंट्स, व्हाट यू डू एट दिस मोमेंट। तो आप क्या देखेंगे एग्जाम के अंदर कि सर इसके अंदर एट दिस टाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एट दिस टाइम। तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले। अब यू सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या आएगा, आर, यू, डू के साथ में क्या यूज करेंगे, ING। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। अगर आपको एग्जाम में कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब को आप बिफोर सब्जेक्ट यूज करेंगे, मेन वर्ब को आफ्टर सब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 5, डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसको डिस्टर्ब मत करो। इसका मतलब क्या है, कोई एक्टिविटी चल रही है। अब आप यहां पर देखेंगे ही डू, हिज वर्क, वर्ब है आपके पास में डू, लेकिन इसके अंदर कोई रूल नहीं है, रूल को शो नहीं किया गया है। लेकिन इसमें 2 सेंटेंस है, आप जब फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि कोई एक्टिविटी चल रही है। जैसे डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। क्यों, इसका मतलब कोई एक्टिविटी चल रही है, क्या हो रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है, तो इसलिए इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। तो यहां पर भी आपने यूज किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या यूज किया आपने, IJMR प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, रन फास्ट। आपको मैंने बता दिया कि यहां पे अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल जाए, लेकिन क्या हुआ, कई बार वर्ब की फॉर्म के बाद कोमा भी लग जाता है, एग्जाम के अंदर कोमा लगा के दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां देखिए रन फास्ट, तेज दौड़िए, क्यों, इसका मतलब कोई एक्टिविटी चल रही है। रन फास्ट, इट इज रेनिंग हैवीली, भारी बरसात हो रही है, हो रही है। इसका मतलब इट क्या है, सिंगुलर, इज रेनिंग, इट इज रेनिंग हैवीली। रन फास्ट, इट इज रेनिंग हैवीली। क्या देखा आपने इस सेंटेंस के अंदर, लिखा हुआ है रन फास्ट। ओके, रन वर्ब है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब आ जाती है तो आप यूज करेंगे IJMR प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, गो, जाइए।
क्यों चाहिए? इसका मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है क्या? गो, द ट्रेन इज विस्लिंग, जाओ, ट्रेन विस्ल कर रही है, सीटी बजा रही है, द ट्रेन इज विस्लिंग। विस्ल में भी क्या है? लास्ट में ई है, तो आईएनजी लगाने से पहले हम ई को कट कर देते हैं और आईएनजी अप्लाई कर देते हैं। गो, द ट्रेन इज विस्लिंग। आगे देखिए सेंटेंस नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8, लास्ट एग्जांपल है आपका, आई एम गोइंग टू हिसार टुमारो, मैं कल हिसार जा रहा हूं। इसका मतलब नियर फ्यूचर क्या शो करता है? ये जो टुडे और टुमारो है, टुडे और टुमारो, ये नियर फ्यूचर को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर को शो करने के लिए आपको टुडे टुमारो मिलेगा। अभी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर रहे हैं, आप एग्जाम में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज भी कर सकते हैं, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज भी कर सकते हैं। नियर फ्यूचर को शो किया गया है, तो टुडे टुमारो के साथ आपने यूज किया इज एम आर, आई है तो आई के साथ अप्लाई करेंगे एम, गो आईएनजी, गोइंग, आई एम गोइंग टू हिसार टुमारो। तो अगर किसी भी सेंटेंस में टुमारो वर्ड आ जाए तो भी आप यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ अब देखिए, जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तो कई बार हमें पता होता है कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे काफी मिस्टेक्स हो जाते हैं कि हम आईएनजी लगाने में मिस्टेक कर देते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ अप्लाइंग आईएनजी, कि आप आईएनजी अप्लाई कब करते हैं। कुछ वर्ब्स के साथ में आईएनजी लगाने के कुछ रूल्स हैं, सीधा आईएनजी आप नहीं अप्लाई कर सकते। फर्स्ट रूल है कि अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में, किसी भी वर्ब की फॉर्म, कोई भी वर्ब की फॉर्म है, उसके लास्ट में ई है, तो आईएनजी लगाने से पहले उस ई को हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ब है कम, यहां देखिए कम में ई है लास्ट में, तो इस ई को हम काट देंगे, आईएनजी लगा देंगे कमिंग। आपके पास वर्ब है रिसीव, देखिए यहां पर ई है, इस ई को कट कर देंगे, रिसीविंग। ओके, अगर सेकंड रूल है कि अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल आ जाता है, वोवल कम्स बिफोर लास्ट लेटर ऑफ वर्ब, यानी कि किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल आ जाता है तो लास्ट लेटर को हम डबल कर देते हैं, यानी कि जो लास्ट का जो लेटर है उसको डबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे रन वर्ब है, एन है, एन से पहले यू है, तो यू क्या हो गया? वोवल है, तो डबल एन कर देंगे। गेट है, टी से पहले क्या है? ई है, वोवल है, गेटिंग, डबल टी कर देंगे। सिट है, बैठना, टी से पहले आई है, वोवल है, डबल टी कर देंगे। तो अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल है तो लास्ट लेटर को हम डबल कर देते हैं। ओके, लास्ट रूल है देखिए, इफ आई ई कम्स इन द लास्ट ऑफ ए वर्ब, अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में आई ई आ जाता है, क्या आ जाता है? आई ई, दो वोवल है, आई ई इकट्ठे आ जाएंगे, तो आई ई को हम वाई में चेंज कर देते हैं, आई ई इक्वल टू वाई, और उसके बाद आईएनजी अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ब है लाई, देखिए यहाँ पे आई ई है, आई ई को वाई में चेंज करेंगे और आईएनजी अप्लाई कर देंगे। डाई है, आई ई है, आई ई को कट कर देंगे, वाई में चेंज करेंगे, आईएनजी अप्लाई करेंगे। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।